जाई जाई फिर जाके तोड़ ले मीठा मीठा बेर। परंतु हमनी से अनुमति लेवे के बाद। काहे कि आप ये वृक्ष के रक्षक बाड़े। ई बालक तो बड़ा समझदार बा। तो दे दी अनुमति। ऐसे नहीं, शीश के झुकाई के। सभी ने निवेदन करे के होखी। तहार मुख पर दिखाई दे रहल बा। हे महात्माओं, का हमके बेर तोड़े के अनुमति मिल सकेनी? ऐसे नहीं, ठीक से सर झुकावा। ऐसे? अरे नन्हा से बालक इतना भी नहीं कर पावत। सुमेरु के युवराज बानी हम। आज तक हम केहू के आगे सर न झुकाईनी, किंतु हाथ अवश्य जोड़ सकेनी। ना ना, ई तो आधा प्रणाम बा। देखी ऐसे। ई बालक कहाँ गई? तो चतुर बड़ा था मारुति महाचतुर। हमसे गलती हो गई, हमने के माफ कर दे। कितना मासूम के जान ले लेला। आप दोनों के आपके किए के दंड मिले ही। दूसर खातिर कुआं खोदे वाला स्वयं उहे में गिर जावेला। ताजा रसीला बेर। आपके भोजन के खोज में भेजे के पीछे हमारा वास्तविक उद्देश्य ई बा कि आपके भक्ति की परीक्षा हो सके। आज हमने के उद्धार हो गए भ्राताश्री। आज ये दिव्य बालक के स्पर्श से हमने के मुक्ति हो गई। आपके कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। साधु मारुति साधु, बुद्धि के परीक्षा में तो आप भली भांति उत्तीर्ण भइनी। अब परीक्षा हुई आपके बल और विद्या के। मारुति, मारुति का भल? मारुति आई ना बाहर। मारू पुत्र मगन, आप यहाँ का करल बानी? मैया ना कुआं से जल लावल भूल गए रहली, तो मारुति कलश हम ही स्नान कर लेता नी। अच्छा बात बा। अब किंतु मारुति कहाँ बा? वो तो ताल में स्नान करे गइल बा। ताल में? हे ईश्वर, हम कहले रहनी मारुति से ऋषि दुर्वासा होकर प्रतीक्षा करल पड़े। हम जाके उनका लेके आवतानी। कहाँ फंस गईला मगन? पूरा फंस गईला। अब रानी माँ ताल के किनारे मारुति के ढूंढे जाए और मारुति वहाँ मिले ही ना। एकरा से पूर्व रानी माँ पहुँचिए। हमने लोगन के ओजा पहुँचे के पड़ी, ना तो हो जाई सब गड़बड़। चला। हाँ, चला। इले महाराज जी, रसीला बेर के आनंद उठाई। अत्यंत खट्टा, स्वादहीन। ऐसे अच्छा तो हमरा खातिर विष ले आई था। एक कार्य दहली तारा के, वो भी तू ना कर पैला। जब तू ठीक ठीक फल के चयन ना कर सकेला
तो अपना खातिर उचित मार्ग कैसे चुनबा तू? क्षमा चाहत बानी महाराज जी, हम अपन समझ के अनुसार अच्छा बेर ही आपके खातिर तोड़ ले रहनी और हमार माता कहनी कि जब केहू प्रेम से भेंट देवेला तो ओकरा प्रेम से ही स्वीकार करे के चाही। आपके हमार प्रेम के मिठास ना मिलल। तोरी मीठा मीठा बात से ही बेर मीठा ना हो जाई। कोनो सर फिरा ही हुई जे बेस्वाद बेर के प्रेम से खा ले। हम भूखल रहले परंतु ये बेर ना खाइब और अब हम यहां से हिलब भी ना। प्रणाम मुनिवर, हम किष्किंधा प्रदेश के महारानी तारा बानी, महाराज बाली के अर्धांगिनी बानी और ये उनकर अनुज महावीर सुग्रीव के पत्नी बानी रोमा। हम यहाँ आपके आशीर्वाद लेवे आइल बानी ऋषि श्रेष्ठ। कल्याण होके। आपके दर्शन के त हम भी इच्छुक बानी मुनिवर। प्रणाम। ये तो हमार परम सौभाग्य बा कि हमसे भेंट करे स्वयं महर्षि मतंग और युग दृष्टा जामवन जी आयल बाड़े। ई त आपके महानता बा ऋषिवर, जे आप हमरे खातिर ऐसन अलंकृत शब्द के उपयोग कईनी। हे मुनिवर, परंतु ये भी सत्य बा कि आप जैसे ईश्वर के दर्शन के अवसर कबो कबो मिलेला। केसरी राज कदाचित मारुति कहीं दिखाई ना दे रहल बा। उनके तो ऋषियन के सानिध्य बहुत अच्छा लागेला। मुनिवर, का आप उनसे मिल चुकल बानी? यदि एक बार उनका से भेंट हो जाई तब फिर वो अपन मीठा मीठा बात में ऐसे लगा दीहन कि कोनो योगी भी मोह में पड़ जाए। अच्छा। हाँ ऋषिवर, मारुति के सरलता और उनकर निष्पाप मुखमंडल उस सबके मोहित कर देनी। हाँ मुनिवर, और आप उनके आयु पर मत जाई। वो अपन बात से और अपन बुद्धिमता से बढ़ बढ़ के चकित कर देवेला नु। महर्षि, मारुति वास्तव में एगो विशेष बालक बड़े और हमके पूरा विश्वास बा कि उनकरा से मिलके आपके भी बात के आभास हो जाए। इतना प्रशंसा सुनने के पश्चात मारुति से हमार भेंट करे के उत्सुकता और बढ़ गई बा। महाराज केसरी, कहाँ बानी देवी अंजनी? मारुति के लावे में उनका इतना विलंब काहे होखत बा? हमरे पास और भी कार्य बा। इतना अधिक समय नहीं के उनका प्रतीक्षा करे के खातिर। विलंब खातिर क्षमा चाहता नहीं मुनिवर, वो आवत ही हो खियान। परंतु ये गहन वन में बेर के अतिरिक्त और कुछ मिली भी त ना महाराज। वो हमके ना पता। कहूं से लड्डू मिल जाता आनंद ही आ जात। पता रहल घूम फिर के आप ए जे आई। सुबह से ही हमार लट्टू पर आपकी दृष्टि बा। लड्डू मिल जाता, ऊर्जा मिल जात, और फिर का सीधा ज्ञान सरोवर। अब एजा लड्डू कहाँ से मिली बाबा? ऊ तबा, परंतु ओकरा बिना अब हम आगे ना बढ़ब वाला। अर्थात ज्ञान सरोवर चलता अब असंभव से लागेला। त हमार लड्डू खायल बिना भोले बाबा हमके मार्ग न दिखाई है। कहा करी अब? का इतना दूर आके हम खाली हाथ लौट जाए? का हमार भाग्य में आपन आराध्य से मिलल ना लिखल बा? ओ लड्डू, आपके लड्डू
खाए के बा? कहे के पड़ी आप बहुत भाग्यशाली बाड़े। काहे? ऐसन काहे? लागत बा माता चुपके से हमार पोटली में लड्डू रख देनी, हमके ज्ञात ही न रहे। एक ही लड्डू रखनी भी तो एक लड्डू। कौनो बात ना, एक से काम हो जाई। मारुति, ये आपके त्याग के परीक्षा तबाह ही, साथ ही हमरा खातिर एगो दिव्य अवसर भी बा। माँ के ममता से परिपूर्ण लड्डू के चख के उनकर प्रेम के अनुभव करे के। आहा, रोम रोम हर्षित हो उठल। ऐसन आनंद तो अमृत में भी नहीं खे। देखा तारा भृंगी, महादेव कैसे लड्डू के आनंद ले तारे। माँ के हाथ के जे बनल बा। माँ के हाथ के वो एक होने वाला के वास्तविक मूल्य का होखेला, वो ओकरे से पूछा जे अपन घर से कौनो न कौनो कारण दूर बा। माँ के हाथ के लड्डू खाए, मन ही मन में शिव जी हर्षाए। माँ के हाथ के लड्डू खाए, आत्मा में आनंद भया है। समय भी जैसे रुक सा गया है। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। जय हो भोले भंडारी के। हमनी के प्रभु ता सच में मनमौजी बाड़े। लड्डू के आनंद लेत लेत अनजाने में ऊ त समय के गति के ही धीमा कर देले। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवी। असमंजस के स्थिति बा। माँ के ममता के आनंद लेवे के लालसा ने महादेव ही ब्रह्मांड के गति के धीमा कई देहले बाड़े। यदि एकरा के पूर्व अवस्था में ना लाई गई त समस्त सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाई। आपके दुविधा हम समझत बानी ब्रह्मदेव, परंतु जेकरे इच्छा के आगे स्वयं काल चक्र भी विवश बाड़े। वो महाकाल द्वारा रचित ई दिव्य क्षण के केहू रोक सकी ऐसन के बा। हो गई बाबा। महादेव के यदि केहू रोक सकेला त ऊ स्वयं महादेव बाड़े। बाबा आप तृप्त हो गई नी हता चली, हमके बहुत दूर जाए के बा। ये लड्डू तो वास्तव में बहुते स्वादिष्ट रहे। हमार माता बनवले बाड़ी। ये लड्डू ना खैती ता ही अच्छा रहे। काहे? एक से मन कैसे भरी।
हमरा पास एगो योजना बा। का? पहले हम तहरा घरे जाब, वहाँ तहार पूज्य माता से आग्रह करब कि वो हमके तब तक लड्डू खिलाएं जब तक हमार मन नहीं के भर जात। ओकरा पश्चात हम तहरा के ज्ञान सरोवर लेके जाई। ला कर देलस लड्डू सत्यानाश मारुति। मारुति मारुति माँ। प्रणाम रानी माँ। पुत्र गंधमादन, आप मारुति कहाँ बा? आप उनका के कहीं देखनी? ना रानी माँ, हमके ना ज्ञात। याद नहीं के? अच्छा, मगन तो कहत रहले कि वो यहाँ स्नान करे आयल बाड़े। यहाँ ई तक पे नाता गंधमादन तो राजमाता के बता देनी कि मारुति यहाँ नहीं के। अब का होगी? यदि ऋषि दुर्वासा के धैर्य के बांध टूट गए तो अनर्थ हो जाई। कब से सुनत बानी, प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा। हमरे धैर्य के सीमा अब समाप्त हो रहल बा राजन। ऋषिवर, आप कृपया कर क्रोधित ना होखी। हम शीघ्र जाके देवी अंजनी और मारुति के ऐजा लेके आवतानी। देवी अंजनी कहाँ बानी यहाँ? यदि आप दोनों शीघ्र यहाँ उपस्थित ना भईनी तो क्रोध में आके ऋषि दुर्वासा कहीं हमारे पुत्र के श्राप न दे दें। शीघ्र आ जाए, अति शीघ्र। पता ना हम का करे जा रहल बानी, परंतु हम जे कुछ भी करी तू लोग हमार साथ दिहा, ठीक बा? मारुति, हम आ गए। रुक जा मारुति, हम आ गए। मारुति, मारुति, मारुति। ये संभव ना बा महाराज, हम लौट ना सकेनी। परंतु औ लड्डू खैले बिना हमसे आगे ना बढ़ल जाई, काहे कि हमार भूख अभी शांत ना भइल बा। प्रतीत होखत बा स्वामी के मन अभी तृप्त नहीं के भइल। ई बाबा के रंग ढंग ठीक ना बाड़े। हम हृदय पे पत्थर रख के इनका लड्डू देनी, अब इनका और खाए के बा। ऐसा स्थिति में फंस गई नी हाँ कि ना बोलल जाए और हाँ गला से निकल ही ना रहल बा। अरे अरे ये का लागत बा माता भूल से एगो और लड्डू बांध देनी हाँ। एक लड्डू और मिल जा ता आनंद ही आ जा। शिव जी लड्डू खा के न खाए, मारुति ये दिख सकुचाए। शिव जी लड्डू खा के न खाए, मारुति ये दिख सकुचाए। महादेव की हुई ना तिरुपति, मारुति भी है। हमार सारा लड्डू तो खा गईले, शिव जी लड्डू परंतु ये अंतिम लड्डू तो विशेष बा जे हम अपन आराध्य खातिर बचा के रख ले बानी। ये हम आपके न दे सकेनी। का हो गईल? लावाऊ लड्डू हमके दा। अब यह बाप की परीक्षा मारुति। देखी तनिक कैसे इस स्थिति से निकली हैं आप।
हे देवी माँ, हम अपन आराध्य खातिर लाए लड्डू हम कैसे ही बाबा के दे दी। कृपा हमार सहायता करी। बस करी प्रभु, अब और ना। क्षमा करी प्रभु, परंतु हमके लागेले जितना लड्डू आप खा चुकल बाड़े उतना पर्याप्त बा आपके तृप्त करे खातिर। बालक, हमरा अंतर से स्वर गूंजल बा के तहा लड्डू खा के हमार तृप्ति हो चुकल बा। कहाँ चल देनी महाराज? ज्ञान सरोवर चले के ना बाका? चली। हे आराध्य पालनहारे, हे आराध्य पालनहारे, सदैव रहना संग हमारे। तुम ही सबके भाग्य विधाता, दीनहीन के तुम हो दाता। श्वास श्वास बस तुम्हें पुकारे, श्वास श्वास बस तुम्हें पुकारे। हे आराध्य पालनहारे, सदैव रहना संग हमारे। वरदाता हो तुम नारायण, वरदाता हो तुम नारायण। तुम ही करता तुम ही कारण, इस जीवन के तुम हो सहारे, इस जीवन के तुम हो सहारे। हे आराध्य पालनहारे, सदैव रहना संग हमारे। ज्ञानी हो तुम ही ज्ञाता, हर एक पथ है तुम तक जाता। तुमको ध्याए साँझ सकारे, तुमको ध्याए साँझ सकारे। हे आराध्य पालनहारे, सदैव रहना संग हमारे। प्रभु इधर ना उधर। सारा मार्ग उन्हीं की तरफ जाला बालक। ये कैसन बात बा बाबा? सारा मार्ग ज्ञान सरोवर कैसे जा सकेले? कदाचित हमार बात इनकर कान तक ना पहुँचल। क्षमा करी बाबा, हमके सीधे ज्ञान सरोवर पहुँचे के बा और आप न जाने कहाँ भटकल जात बाड़े। अपन आराध्य के पावे खातिर भक्ति के साथ साथ धैर्य के भी आवश्यकता होखेला मारुति। बुद्धि और त्याग के परीक्षा तो आप दे चुकली, किंतु विद्या और बल की परीक्षा अभी शेष बा। कुछ कही तो। कंठ सुखद बा हमार, कैसे कुछ कहीं? और गाई ऊंचा स्वर में। का? कुछ न। इतना अच्छा गावत रहनी ना आप कि आपके गला सूख ही जाई। चलिए आप जा के हमरा खातिर जल लेके आवा। जल? आगे बढ़ल जाए बाबा, आगे मार्ग में अवश्य कहीं जल मिल जाई। तब तक तो तृष्णा से हमार मृत्यु हो जाई। बालक, का तरह इतना भी ज्ञात नहीं खे कि जल ही जीवन है। जा जल लेके आओ। अभी जंगल में जल कहाँ मिली बाबा? ऊ देखा, एगो ताल दिख रहा बा। हमके तो ना दिख रहल बा बाबा। नाक के सीध में चलत जा, मिल जाई। तू जितना विलंब करबा, हमनी के यात्रा उतने विलंबित होई। ज्ञान सरोवर। आप यही विराजी, हम जल लेके आवत बानी।
कृपया करके गाय के कष्ट मत करिहा। पूरा जंगल आपके गीत सुन के मगन हो चुकल बा। तनिका विश्राम कर ली। सुरीली, मारुति लौट के आइले? ना आइले? मारुति! अंजनी, अंजनी कहाँ भइल? कहाँ बा मारुति? देखी ना दीदी, हम कहाँ ना ढूंढने, हमारे हाथे ना आ रहल बाड़े। मारुति! यदि मारुति न मिलिए तो संकट आ सकेला। वहाँ ऋषि दुर्वासा अधीर हो रहल बाड़े। हे ईश्वर! पहले भूख लागल त लड्डू खा गईले, अभी प्यास लागल बा त जल ले आवा। रुका बालक, हमारी इच्छा के विरुद्ध केहू भी जल के चोरी कैलस तो धरती में समा जाए। अभी कवन नया समस्या सामने आ गई। प्रणाम महाराज, हम एजा जल चोरी करे के उद्देश्य से ना आइल बानी। आप स्वतः हमके अनुमति दे दी तब बहुत कृपा होखी। इतना सरल ना बा बालक। हमरा ज्ञान सरोवर पहुँचल महत्वपूर्ण बा। ज्ञान सरोवर जाए के चाहत बड़ा तो सबसे पहले अपन ज्ञान के प्रदर्शन करा। हम तहरा से 3 गो प्रश्न पूछब, यदि तू एगो प्रश्न के भी सही उत्तर दिहला तो जल ले जा सकेला, परंतु प्रत्येक अनुचित उत्तर के साथ तू धरती में धसत चल जाइबा, धसत चल जाइबा। ई तो बड़ा कठिन परीक्षा रख देले यक्ष मारुति के समक्ष। माता, अब मारुति बुद्धिमान बाड़े। उहे ता ऐसन भी का पूछ लिए यक्षराज जेकर उत्तर मारुति के पास ना होखे। तब बतावा बालक, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में न्यूनतम अंतर कितना हो सकेला? ये कहा बालक? आपके प्रश्न के उत्तर प्रभु के इच्छा भइल त सूर्य और चंद्रमा के मध्य न्यूनतम इतना भी अंतर हो सकेला। ई का उत्तर दे देले मारुति। सूर्य और चंद्रमा के बीच में केवल इतने दूरी। दूसरा प्रश्न बालक, इस सृष्टि के सर्वाधिक दुष्कर निर्माण कार्य कौन सा बा? बड़ा सरल बा, धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी के निर्माण कइल। लंकापति रावण भी तो यह प्रयास कैले रहले किंतु सफल ना हो पावले। एगो रथ के निर्माण सर्वाधिक दुष्कर कार्य बा महाराज। का? कदाचित तू यहाँ अपन आत्महत्या करे आयल बड़ा बालक, तभी तू इतना सरल प्रश्न के उत्तर अनुचित दे रहल बाड़ा। महादेव के अंश मारुति के प्राण संकट में बा। हमनी के यक्षराज से उनका रक्षा करे के पड़ी। चला भृंगी। ना नंदी, महादेव स्वयं मारुति के परीक्षा ले रहल बाड़े। मत भूला, ई भी उहे के अंग बा। मारुति के भी सिद्ध करे के बा कि ऊ अपन आराध्य के मिले खातिर प्रस्तुत बा। अंतिम प्रश्न बालक, तनी सोच समझ के उत्तर दिया। यदि तू एकर भी उत्तर अनुचित देहला तो स्मरण बना तोहार समाधि बन जाई।
चला ठीक बा, तहर छोड़ से आयु के देख के हम तोहरा के एगो अवसर प्रदान करत बानी। क्षमा मांगला और अपन चुनौती से पीछे हट जा। हम तोहरा के जीवित छोड़ दे। क्षमा चाहत बानी महाराज जी, परंतु चुनौती से पीछे हटल सीखनी ही ना। तब बतावा, उस संसार के कौन सा वस्तु बा जेके बिना कोनो परिश्रम के अत्यंत सरलता पूर्वक झुकावल जा सकेला? और एकर उत्तर बा हमनी के पलक। काहे के हमनी के पलक ही वो एकमात्र वस्तु हा जेकरा तनिक भी परिश्रम कैले बगैर हमनी झुका सकेली। देखा मारुति, ऐसे ऐसे। वो वस्तु बा पर्वत। असंभव। तू हमार तीनों प्रश्न के उत्तर अनुचित ही दिहला बाड़ा। ई खातिर हमके खेत के साथ सूचित करे का पड़त बा कि तुहार मृत्यु अब निश्चित बा। मारुति, तारा दी, काबिल दीदी मिलनी आपके? ना आपके भी ना। वहाँ ऋषिवर के क्रोध आकाश छू रहल होखी। अंजनी अब का करी? चली उनका से जाके क्षमा याचना करतानी और कोनो उपाय नहीं के। यदि उनका क्रोध शांत हो गए तो हमने पुनः मारुति की खोज पर निकल सके नहीं। ये उचित हो कि तब तक उनकर भोजन आदि के प्रबंध कर लिहल जाए। मृत्यु से पहले अपन इष्ट देव के स्मरण करला। महाराज जी, का आपके त्रिपुरासुर के कथा याद बा? त्रिपुरासुर? जब तारकासुर के तीनों पुत्र त्रिपुरासुर के निर्माण कैले रहले, तब ब्रह्मदेव से उनका वरदान प्राप्त भइल। उनका तबे हो सकेला जब केहू एक बार से चिन्ह के भेद दे। तत्पश्चात उनका नाश करे खातिर स्वयं महादेव हुआ जाए के निश्चय कैले। तब महादेव खातिर स्वयं भूदेवी रथ के रूप लेली और सूर्य और चंद्रमा दोनों वो रथ के पहिया बनल रहल। अर्थात तब सूर्य और चंद्रमा के मध्य अंतर इतना ही तरह है। ऐसन रथ जेकरा में महादेव स्वयं विराजे, ओकरा में ना कौनो असुर आ सकत रहे और ना ही कौनो देव। काहे कि प्रभु की इच्छा के बिना ऐसन कौनो भी कार्य संभव न। यह बा आपके दूसर प्रश्न के उत्तर। वो रथ के निर्माण ही सृष्टि के सर्वाधिक दूसर कार्य रहे। अच्छा, तो अंतिम उत्तर भला पर्वत के बिना कोना परिश्रम के कैसे झुकावल जा सकेला? निर्मलता से। अर्थात निर्मलता ऐसा अलौकिक शक्ति बा जेकरा से पर्वत के भी झुकावल जा सकेला। और त्रिपुरासुर के कथा में ऐसा ही भइल रहे। तब देवता निर्मलता से मेरू पर्वत से विनती कैले, तब वो झुक के धनुष बन के प्रस्तुत हो गईले। फिर वो दिव्य रथ पर सवार होके महादेव वही धनुष से बाण छोड़ले और त्रिपुरासुर के अंत कर दिले। कहा आप हमारे उत्तर से संतुष्ट बाड़े महाराज जी? नहीं।
आपके तीनों उत्तर उचित बा। आप कोनो साधारण बालक नहीं थी। आज हमके हमार ज्ञानी होके के अहंकार के आपन बुद्धिमता से खंडित करते हैं। हम तो केवल इतना जानेला कि आपके तीनों प्रश्न के उत्तर एक कथा में छुपल रहे। हम केवल उनका पे पकड़ धैले बानी महाराज। ऐसन असंख्य कथा केवल हमार माता सुनावेली। ए प्रकार महादेव एक ही बाण से तीनों के भेद देले। हो गए त्रिपुरासुर के अंत। अर्थात अधर्म कितना ही शक्तिशाली काहे न होखे, धर्म के सामने ओकर कौनो अस्तित्व नहीं खे। प्रणाम बा आपके, और प्रणाम बा आपके माता के, जिनकरा कोख से आप जन्म लिहली। ले जाइए, आपके जितना जल चाहिए ले जाइए आप। धन्यवाद महाराज। साधु साधु मारुति साधु। बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान के ऐसन मिश्रण वास्तव में दुर्लभ बा, दुर्लभ। धन्य बाड़े आप अंजनी पुत्र मारुति। हमार आशीर्वाद बा एक दिन आपके गिनती संसार के परम ज्ञानियों में होगी। ऋषिवर, हम सुनले बानी आपके खीर अत्यंत प्रिय बा। ई खीर देवी अंजनी स्वयं आपन हाथ से बनवले बाड़ी, विशेष आप खातिर। कृपया एकरा ग्रहण करी। हमरा के भूख नहीं है। तब फिर शीतल जल ग्रहण करी महर्षि। पहले ही बताई कि आपके पुत्र कहाँ बा? इली बाबा, हम आपके खातिर जल लाइल बानी। अच्छा भइल कि तू आ गइला, न तो आज हमके लागल रहे कि हमके ई देह छोड़े के पड़ जाई। धन्य बानी आप मारुति, विद्या के परीक्षा में भी आप सफल भइनी। महाराज, आपके चेतना शांत हो गई होके ता आगे बढ़ी। बल बुद्धि विद्या में अब केवल आपके बल के परीक्षा शेष बा। धन्यवाद प्रभु। अब हमके हमारा आराध्य के निकट पहुंचा दी। धन्यवाद। विलंब के लिए क्षमा चाहता नहीं महर्षि। कदाचित मारुति अपन मित्रन के साथ खेलते खेलते कहीं दूर चल गए होखी, परंतु आप चिंता मत करी, वो बस आवते होखी हैं। बस हमरा धैर्य के बांध अब टूट चुकल बा। हमके बैठे बैठे सूर्योदय से सूर्यास्त हो चुकल, और कब तक मारुति के प्रतीक्षा करी हम? हमके तो ऐसा प्रतीत होत बा कि आप अपन पुत्र के हमरे सम्मुख लावे ही ना चाहत बानी। का कारण बा एकर? नाना मुनिवर, ये आप का करल बानी? आज से पूर्व मारुति इतना अवधि तक महल प्रांगण से बाहर कबो रहले ही ना, पता ना? पता ना। यदि आपके पता ना रहल तो आप लोग हमके काहे रोकले? एहर हम अपन सारा कार्य छोड़ के एगो बालक के प्रतीक्षा कर रहल बानी। क्षमा करी मुनिवर, क्षमा करी। कृपया करके आप शांत हो जाएं। महाराज केसरी, हम सुन ले रहनी आपके यहाँ ऋषि मुनियन के आदर सत्कार हो खेला। यह कारण हम अपन शिष्य लोगन के साथ यहाँ ही नहीं, परंतु आज के अनुभव से हमार सारा भ्रम समाप्त हो गई। आदर सत्कार के जगह हमारा अपमान भइल। हमार समय के कौनो मोल नइखे। कदाचित आप हमके ई अनुभव करावल चाहत बानी, ई सिद्ध करे चाहत बा। मौन काहे बड़ा?
उत्तर दी। उनका कोनो दोष नहीं है गुरुदेव, दोष हमार बा। हमरा के मारुति पर दृष्टि रखे के चाहत रहे। हम आपके श्राप दे रहल बानी। आपके बानरी बन के पृथ्वी लोक पे जन्म लेवे के होगी। देवी अंजनी, आप हमरे के श्राप देवे खातिर विवश कई देनी। न केवल आपके, अभी तो आपके पुत्र के भी।